हेलो बच्चों, सो मस्ट वेलकम टू यू ऑल ऑन मेंटरशिप इटसेल्फ। सो यस, आज और मैं प्रगति मैम के साथ आपको क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ बेटा? यस, न्यू अपडेट्स ऑफ सीबीएसई एनसीईआरटी बायोलॉजी। मैम बच्चों को बहुत इंतजार है, राइट ना? तो चलो बेटा, आपको ये बता जाना जरूरी है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आई, और जब सिलेबस दिया गया तो कुछ टॉपिक्स ऐसे दिए गए जिसका डिस्क्रिप्शन जो है अपने एनसीईआरटी में नहीं है। अब एनसीईआरटी में नहीं है तो बच्चों को ये लग रहा था कि भाई क्या करे, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। क्योंकि आजकल क्वेश्चन का जो सा पैटर्न आ रहा है मैडम, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बच्चे सोचे कहाँ से पढ़ लो, क्या आ जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो एनसीईआरटी ने उस को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं भाई कि भाई उनको बच्चों को एक सप्लीमेंट्री मटेरियल्स दे देते हैं। तो ये मटेरियल आज इंट्रोड्यूस हो गया है। सो आई अलॉन्ग विद प्रगति मैम इज गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दैट डिटेल्स, राइट ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगले 5 मिनट में बेटा सारी इंफॉर्मेशन विल बी विद यू, राइट ना? सो लेट्स सी। ये देखो बेटा, ये अपने बायोलॉजी के कोड हैं 44, जहां पर क्लास 11 और 12 के थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के डिटेल्स दिए होते हैं। तो आपको याद होगा बेटा, ये देखो इन्होंने लिखा ना 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब इसके बारे में एनसीईआरटी ने कहीं हेडिंग नहीं डाला, बट उसकी सप्लीमेंट्री इस बार आपको सप्लीमेंट्री जो एनसी आई है अपनी सीबीएसई की उसमें आ गया है। सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर यू। वैसे सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले भी हैं, क्लास में हम पढ़ाते भी हैं। यस मैम। नाउ उसी तरीके से देखो, सोलेनेसी एक फैमिली दी गई है एनसीईआरटी में, आप सबको पता है, बट एनटीए ने दिया हुआ है और भी फैमिली, जैसे मालवेसी है, एस्टेरेशी है, ब्रासिकेसी फैमिली है। तो वो भी हम क्लास में पढ़ते रहे, बट यहाँ एनसीईआरटी ने केवल एक दिया हुआ है। फ्रॉग के बारे में मैम आप बताइए, क्या है, क्या लग रहा है आपको? फ्रॉग और इंसेक्ट का क्या है, कुछ आप बताएं। हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है क्योंकि जो सिलेबस पहले आया था उसमें लिखा था इंसेक्ट, तो इसलिए आपको कॉकरोच पढ़ाते थे, जबकि एनसीईआरटी से कॉकरोच हट चुका है, उसमें सिर्फ फ्रॉग है। तो क्योंकि सिलेबस में एनसीईआरटी में जो सिलेबस आया था उसमें इंसेक्ट लिखा था तो कॉकरोच भी पढ़ाते थे, लेकिन अब फ्रॉग हो गया है, बट अभी फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है। हाँ कि भाई देखते हैं क्या है, कैसे इसको हम लोग और ले सकते हैं, राइट ना? तो ये बेटा हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक और, ये देखो, यस, क्लास 12 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। ये आप देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो तो पढ़ाते रहे, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी ऐड हो गया है। और फिर वही बात, कहाँ से पढ़ेंगे? डोंट वरी बेटा, सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री दे दी है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और आप यदि चाहोगे तो वन शॉट में मैं मिलके पूरी बायोलॉजी का वन शॉट दे देंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन यू। यदि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखते हो, रिक्वायरमेंट ज़्यादा दिखेगी तो क्या मैम कर लेंगे, जरूर करेंगे, राइट ना? तो ये बेटा, अब देखो जैसे जूलॉजी, यहाँ देखो माइक्रोब्स में भी आप देखें एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और जुडिशियस यूज के बारे में दिया गया है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, सप्लीमेंट में आ गया है, नहीं मैम? या बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी बेटा, इकोलॉजी का जो पार्ट होता है वहाँ देखो, जो रामसर साइट है उसके बारे में भी कुछ नहीं था, इस बार उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, उसकी डाइवर्सिटी के बारे में बताई है, कंजर्वेशन के बारे में भी बताया, राइट ना? उसके बाद बेटा देखो आप, yeah, this is the supplementary material that was a very awaited thing. You will surprised to know कि भाई 2014 में ही इन चीज़ों को रिवाइज कर दिया गया था। राइटर ने पहले से मैम लिख दिया था, पता है? देखो इन्होंने लिखा है इस बात को, लेट्स से इन्होंने साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये 2012 में ही प्रिपेयर हो गया था, एंड 2014 में इसको रिवाइज भी कर दिया गया। लेकिन अब बट एनसीईआरटी का वही चल रहा था कि देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, देना बच्चों का इस बार कि नहीं चाहिए, तो इस बार आपको मिल गया बेटा। तो ये सप्लीमेंट्री पूरी रिवाइज आपकी आ गई है। देखो बेटा, सारे ऑथर्स ने तैयार किए। देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर तो एलिमिनेटेड हो चुका है, फिर भी इस बार उन्होंने बताया ये कॉमन टॉपिक है जो बच्चों को जानने चाहिए, तो उन्होंने दिया। जैसे स्पोरुलेशन हो गया बेटा, राइट ना? आप देखो ये स्पोरुलेशन हो गया यहाँ पे, हाँ। उसके बाद से यहाँ ने यूनिपैटर्नल, जो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, रीजनरेशन की बात करते हैं, मैं प्रेनेडिया की बात उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फिर आप देखो जेनेटिक्स में, है ना, ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की बात करी, लिटरेचर दे दिया। आप क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, आप नहीं बोल सकते कि भाई आप क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, नहीं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ नीट के जो बच्चे हैं वो भी अपडेटेड रहे इससे, क्योंकि अब कुछ भी दायरा बढ़ा सकते हैं, तो ये तो ऑलरेडी सप्लीमेंट दे दिया है, तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा।
और ये देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वैसे मैम हम लोग तो इसको पढ़ाते ही रहे हैं हमेशा, बट इस बार एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो अब यहाँ से भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी। ये ग्राफ देखो, याद करो 1:2:1, राइट ना। ये सारे ग्राफ हम लोग पढ़ाते रहे। एग्जैक्टली स्किन का आ गया, जो डाइकॉट का है 1:6:15:20 और रिवर्स 15:6:1 का रेशियो हम लोग पढ़ते रहे। बट हाँ, अब एनसीईआरटी ने दे दिया तो उससे क्वेश्चन भी अब आएंगे आपको, राइट ना, तो ये ध्यान देना होगा बेटा। ये देखो आप बोल नहीं सकते कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखो प्रिंसिपल वाले में देख लो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले में जो प्लियोट्रॉपी है वो दिया हुआ है, बट फिर उन्होंने थोड़ा सा रिवाइज करके कुछ ऐड कर दिए, डायग्राम एग्जांपल्स वगैरह। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी वहाँ है थोड़ा और इन्होंने ऐड करके उसकी डिस्क्रिप्शन पूरा दे दी है, राइट ना। नाउ लेट्स सी कलर ब्लाइंड के बारे में बस नाम लिख दिया, और हम लोग डिटेल बताते थे जैसे डिस्क्राइब करके, वैसे इन्होंने पूरा ग्राफ देके बताया कैसे गाइमिड फॉर्मेशन होंगे, कैसे ऑफिस स्प्रिंग्स बनेंगे, और यदि वो बनते हैं तो किस तरीके से ऑफिस स्प्रिंग्स में वो डिजीज इनहेरिट होगी, नहीं मैम। ये ऐसी सारी कहानी। थैलेसीमिया के बारे में भी पहले इन्फॉर्मेशन थी, अल्फा और बीटा तो था बट डेल्टा नहीं था मैम। देखो इन्होंने इस बार अच्छा ऐड कर दिया डेल्टा थैलेसीमिया, बेटा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, राइट ना। यस, अब देखो मैम डेंगू आ गया, ये आपका डेंगू। हाँ सर, ये ह्यूमन हेल्थ में डेंगू के जी। साथ साथ सर चिकनगुनिया भी आ चुका है। गुड 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 जी। चिकनगुनिया भी आ चुका है डेंगू के साथ साथ, एंड फिर से अब ये राइस, मॉलिक्यूलर ये बेसिस जो में। बेटा मैं बता रहा था आपको, ये राइस जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, देखो यहाँ आ गया। हाँ, Molecular ये राइस जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो ऐड हो गया है। हाँ, पूरा डिटेल उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ पे फीचर्स एंड question आएंगे। एप्लीकेशंस भी देके रखा है, बिल्कुल, तो शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में डिटेल्स पढ़ना में है। जाना होगा। और मैम देखो इवोल्यूशन में आ गया मेरा जूलॉजी का, तो सर आप देख रहे हो ना कि क्वेश्चंस का स्कोप बढ़ चुका है बढ़ अब। चुका है बेटा। और पहले से भी मैम देखो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना। क्वेश्चन आते थे, हाँ। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं, हाँ। राइट ना। Yes. तो ये मैम देखिए आप एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी से भी इन्होंने कंटेंट बढ़ा दिया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन वो ला सकते हैं, राइट ना। और फिर देखिए मॉलिक्यूलर एविडेंस इन इवोल्यूशन से भी उन्होंने कंटेंट ऐड किया है। मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करी गई है, यहाँ से भी आ सकते हैं बेटा। ये तो आपके ग्राफ में पहले भी था बट उन्होंने फिर से उसको और डिस्क्राइब किया, तो अच्छी बात है ना। एंटीबायोटिक्स की बात बेटा नहीं थी, जो मैं माइक्रोब्स की बात कर रहा था वो ऐड हो गया। डिटेल्स कैसे आप उसको यूज़ करते हो, क्या उसका जुडिशियस यूज़ है, एग्जैक्टली बेसिक क्लासेस उसके चॉइसेस, हाँ डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें उन्होंने दे दी है, राइट ना। फिर एंटीबायोटिक का वो यूज़ की बात कर रहा था मैं, सारे देखो कितना डिस्क्राइब करा इन्होंने। एंड और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल्स की बात करी है, एनसीईआरटी में नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि मतलब ये जानना चाहिए था बच्चों को, राइट ना मैम। ये आगे भी उनको एमबीबीएस में थोड़ा एग्जैक्टली जो टोटीपोटेंसी थ्योरी की बात करते थे हम लोग, प्लांट में तो पढ़ा लेते थे, है ना, टोटल पोटेंसी बात करते थे, टोटीपोटेंसी, यहाँ प्लूरीपोटेंसी बच्चे जान जाएंगे कैसे एनिमल में प्लूरीपोटेंसी भी होता है। तो ये स्टेम सेल्स उसका अच्छा एग्जांपल है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है बेटा आपको, राइट ना। ये देखिए काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स में तीनों दे दिया उन्होंने, एप्लीकेशंस की भी बात कर ली गई है यहाँ पर, राइट। फिर पेटेंट जो हम लोग पढ़ते थे बेटा, पेटेंट, बायो पेटेंट और पायरेसी, उसके बारे में बताया कैसे हम लोग पहले नीम के बारे में देखा हुआ था, बट यहाँ देखो उन्होंने ऐड करा टर्मरिक भी ऐड करा है। नीम तो पहले से था, थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन दे दिया, साइंटिस्ट वगैरह का नाम दे दिया जो पहले नहीं था। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इकोलॉजिकल निड्स की बात की गई है, पहले था पुराने एनसीईआरटी मैडम शायद आपको याद हो, उसमें पहले होता था इकोलॉजिकल निड्स, हटा दिया था बीच में, इसको बस इंट्रोड्यूस कर दिया। और बेटा रामसर कन्वेंशन की बात की गई है, उसके साइट्स के बारे में बताया गया है, तो ये बेटा आपको अब यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना होगा। और आते हैं, यस मैम बिल्कुल सही कहा आपने, आते हैं। और ये देखो क्लाइमेटिक चेंज की बात कही गई, क्या उसका इम्प्लीकेशंस है उसकी बात की गई है। एंड हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे क्या उसका इम्पैक्ट है, वो है क्लास 11 का मैडम। देखो वही मैंने बात कर रहा था ना, वो शुरू में जो क्लास में जो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें 3 डोमेन्स लिख के छोड़ दिया, बट यहाँ देखो साइंटिस्ट के नाम वगैरह सब डिस्क्राइब किया है। उसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है बेटा, उसमें देखो इन्होंने फिर से जर्मिनेशन को थोड़ा सा ऐड किया। शुरू में जर्मिनेशन के बारे में चर्चा है, राइट ना, जो हाइपोजियल एपीजियल जर्मिनेशन से उसमें इंट्रोडक्टरी दिया, पर थोड़ा और उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है डिटेल में, इन डिटेल। डॉर्मेंसी की बात की गई है जो पहले नहीं था, थोड़ा सा देखे छोड़ा हुआ था, देखो लगभग पूरा एक पेज में क्या डॉर्मेंसी है, कैसे आती है, और कैसे उसको हम दूर कर सकते हैं, क्या उसके कॉजेस हैं, ये सारे मेथड्स ऑफ रिमूविंग द डॉर्मेंसी, ये सारे जो मेथड्स है वो दिए गए।
राइट ना मैम? ये मैम देखो, ये तो हटा दिया था ना, ये आपकी बारी आगे। हाँ, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखो हटा दिया था। बहुत मजा आया था तुम लोगों को कि सिलेबस थोड़ा कम हो गया, बट देखो उनने फिर से एक शॉक दे दिया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोटीन फैट्स की कैलोरिफिक वैल्यूज के बारे में, एंड जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं उनके बारे में, जैसे पीईएम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सक्रीशन में डायबिटीज इंसिपिडस तो वैसे हम लोग पढ़ाते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, बट अब ये एक्सक्रीशन के अंदर ऐड कर दिया है डायबिटीज इंसिपिडस को। और आगे मैं बताऊँ तो ये फ्लैजिलर मूवमेंट को ऐड करा है यहाँ पे। देखो हाँ सर, आपको पता है ये जो है ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सारे सेंस ऑर्गन्स हटा दिए थे, वापस ऐड कर दिया है सेंस ऑर्गन्स को। देख लो आप, टेस्ट एंड स्मेल के सेंस ऑर्गन, और इतने अच्छे डायग्राम्स के साथ, मतलब आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लिटिल टफ दिस ईयर, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग आल्सो। हाँ इंटरेस्टिंग टू, ये सर जानना तो चाहिए, ये पहले रिमूव कर दिया था। देखो सेंस ऑफ टेस्ट गस्टेशन पे इतना सारा लिखा है, और एनसीईआरटी सप्लीमेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। हाँ एनसीईआरटी में सर इतने छोटे चीज को तो इग्नोर कर नहीं सकते, एक वर्ड को, और इतना ऐड कर दिया। सेंस ऑफ टच देखो इतना ज्यादा ऐड करा हुआ है। हाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन दैट इज योर लास्ट चैप्टर, इसके अंदर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर वैसे भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एडिसन्स डिजीज भी पढ़ाते हैं, बट पहले ऐसा था कि वो आउट ऑफ सिलेबस जाता था, बट अब ये सिलेबस के अंदर आ चुका है। एनसीईआरटी में क्यों पढ़ा रहा है इतना डिटेल? अब नहीं बोलोगे आप? हाँ अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है लास्ट। समझ लो बेटा, फाइनल ये मैं बता दूं आपको, ये जो चीजें वो क्या हैं, ये बेटा सीबीएसई और जो अपनी एनसीईआरटी के कंटेंट का कोलैबोरेशन है। जो इंफॉर्मेशन पहले थी, कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने सप्लीमेंट दे दिया ताकि बच्चे परेशान ना हो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, आपको ये समझना होगा कि ये एनटीए में अभी नहीं आया, राइट? तो आपके मन में प्रश्न ये होता होगा कि क्या एनटीए जो हमारे नीट के बच्चे हैं वो क्या इसको पढ़े या ना पढ़े? तो ऐसे भी मुझे लगता है कि आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आते हैं, तो एक्स्ट्रा कंटेंट बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए तो ऑलरेडी गीता ने दे दिया। मैं एनसीईआरटी को गीता बोलता हूँ मैम तो गीता ने कुछ ऐड कर दिया है, तो बेटा आप उसको देख लो, जरूर देखो, और आपको मजा आएगा। वैसे आप यदि चाहते हो वन शॉट में सारा डिटेल, तो आई एंड मैम टुगेदर विल गिव यू वन शॉट रिकॉर्ड ऑल्सो, बट कंडीशन अप्लाई। यदि आपके इंफॉर्मेशन से मैसेज ऐसे आते हैं, और इफ यू विल, क्या मैडम कितना नंबर चाहिए आपको कि आप मोटिवेट हो सकते हो कि ये इतना मैसेज आ गया तो हम लोग बना देंगे? कम से कम 50 बच्चे मैसेज कर बहुत जल्दी मैम खुश हो गए, मैं तो कम से कम 500 का सोच रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिनिमम का मैम, बी नोट इट, ओके? तो ओके बेटा, बी अपडेटेड विद ऑल, और ऐसे भी कुछ जो भी डिटेल्स आते रहेंगे, एनटीए से हो, नीट से हो या सीबीएस से हो, वी विल ऑलवेज अपडेट यू बिफोर टाइम, राइट ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।